हेलो बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का। सिंधु घाटी के निवासियों को सोना का भी ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था, तांबे का भी ज्ञान था, कांसे का भी ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। वह लोहे के बारे में नहीं जानता था, इसलिए इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? रोपर से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन खंडहर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित है। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंध नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है गुजरात में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लोह युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का, सिंधी भाषा का, उर्दू भाषा का, फारसी भाषा का। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला। इसे मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। लोथल गुजरात में स्थित है। इंडिका के लेखक कौन हैं? कौटिल्य, मेगास्थनीज, कालिदास, हरिसेन। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने, कनिष्क ने। धम्म की शुरुआत, प्राचीन भारत के धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी, इसलिए इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था मौर्य राजवंश, जो 137 वर्ष भारत में राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और इसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इतिसंग, फाहियान, ह्वेनसांग, इनमें से कोई नहीं। इसके शासनकाल में गुप्तकाल शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। फाहियान ने आया था, चीनी यात्रा भारत आया था तब फाहियान ने आया था, इसलिए इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाहियान। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, उदयन ने। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना का ही नाम था। इसकी स्थापना उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा।
महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 15 दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक, 18 दिनों तक। मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। इसलिए इसका सही आंसर, जो लगातार कितना दिनों तक चला था? 18 दिनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना वाल्मीकि ने की, मनु ने की, याज्ञवल्क्य ने की, वेद व्यास ने की। 3100-1200 ईस्वी पूर्व परंपरागत रूप से महाभारत की रचना का श्रेय वेद व्यास को दिया जाता है। महाभारत की रचना का श्रेय वेद व्यास को दिया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते हैं? विष्णु की, प्रकृति की, लक्ष्मी की, शिव की। ऋग्वैदिक कालीन लोग प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। ऋग्वेद के समय के आर्यजन प्रकृति के देवी को पूजा करते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सांची किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। सांची किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जो रायसेन जिले में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? नालंदा में, बोध गया में, सारनाथ में, कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 564 ईसा पूर्व में हुआ था, और यह कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में 564 ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 17, 18, 20। पुराणों की संख्या 18 है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से, इस्लाम धर्म से। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म को 2 पंथों में बंट गया था, यानी हीनयान और महायान, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के काल में हुई थी। किसके काल में? अजातशत्रु के काल में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाथ मुनि का संबंध है। नाथ मुनि का संबंध जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, शैव धर्म से है, वैष्णव धर्म से है। तो नाथ मुनि का संबंध बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जिन्हें श्री रंगनाथ मुनि के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन मुगल शासक अकबर के कार्यकाल में आरंभ हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर ए। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4, 5। आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। 5 भागों में विभक्त है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? बेवरिज, जेरेट, ब्लैकमैन, इनमें से सभी।
अकबरनामा के अनुवादक इनमें से सभी थे। बेवरीज भी थे, जेरेट भी थे, ब्लैकमैन भी थे और इनमें से सभी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। फतेहपुर सिकरी को अकबर ने राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने। मुगल बादशाह अकबर ने 1572 से 1585 के बीच फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? 1562 में, 1564 में, 1589 में, इनमें से कोई नहीं। तो अकबर ने दीन ए इलाही 1582 में किया था। कब किया था? 1582 में किया था। ऑप्शन में 1582 नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, मुनीम खां, लतीफ़, हुमायूं। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरम खां। बैरम खां इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने 1926 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब की थी? 1526 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे दक्षिणी किनारे में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गोपुरम का संबंध है व्यापार से, गया से, मंदिर से, नगर से। गोमपुरा, जिसे गोपुरा भी कहा जाता है, इसका संबंध मंदिर से है। किससे है? मंदिर से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? निकोली कोंटी को, जीएस लिविदेव को, कार्ल मार्क्स को, इनमें से कोई नहीं। रूस में भारत विधा का जनक जीएस लिविदेव को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसको कहा जाता है रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो जीएस लिविदेव को कहा जाता है। निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी। निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा भी महिला संत थी, अंडाल भी महिला संत थी, कराइकल भी महिला संत थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, चैतन्य। महाराष्ट्र के संत तुकाराम भी थे, रामदास भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे, लेकिन चैतन्य जो है वो महाराष्ट्र के संत नहीं थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? कबीर का,
नानक का, रैदास का, मीरा का। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तलवंडी में नानक का जन्म हुआ था 1469 में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी। विष्णु को कौन अपना पति मानती थी? तो अंडाल जो है वो विष्णु को अपना पति मानती थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? जहांगीर, मोहम्मद गोरी, तैमूर, बाबर। विलियम हॉकिंस जहांगीर के काल में भारत आया था। जहांगीर के काल में भारत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी में, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी में लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में? अरबी भाषा में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कॉर्नवालिस कोड बना था 1775 में, 1793 में, 1797 में, 1805 में। कॉर्नवालिस कोड 1793 में बना था। कब बना था? 1793 में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन बर्ड, रीड, मुनरो, बुकानन। 1833 ईस्वी में मार्टिन बोर्ड के द्वारा लागू किया गया था। मार्टिन बोर्ड के द्वारा 1833 में लागू किया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आरआ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली, वजीद अली, कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था 25 जुलाई 1857 को। कुंवर सिंह ने किया था 25 जुलाई 1857 को। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु कान्हू, सेवरन, गोमधर, कुंवर, चितर सिंह। संथाल विद्रोह का नेता सिंधु कान्हू था। कौन था? सिंधु कान्हू था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।